महाकुंभ को लेकर सरकार पूरे जोर शोर पर तैयारियां कर रही है। 13 जनवरी से शाही स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होनी है और ऐसे में जब महाकुंभ शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन का वक्त बचा है, तो इस बीच हमने जायजा लिया महाकुंभ में लोगों के आने जाने के लिए बने इस पीपे के पुल का। लेकिन ये कोई इकलौता पुल नहीं है। इस पूरे इलाके में लगभग 29 पुल ऐसे बनाए जा रहे हैं जो पीपे के हैं और महाकुंभ के दौरान लोग इनका प्रयोग करने वाले हैं। महाकुंभ में अगर आप आएंगे तो किसी भी श्रद्धालु, किसी भी सैलानी और दर्शनार्थियों के लिए अगर कुछ लाइफ लाइन होता है तो वो ये पीपा का पुल है। मेरे पीछे आपको ये पीपा पुल दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ ये एक नहीं है। ऐसे ऐसे कुल 29 पीपे के पुल हैं जो इस पूरे संगम में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। आने और जाने के लिए अलग अलग पुलों का ये इस्तेमाल होगा और ये दरअसल ये जो पीपे के पुल हैं यही पूरे संगम की लाइफलाइन है, क्योंकि करोड़ों लोग जब इस संगम में आएंगे तो इस पार से उस पार यानी कि झूसी और अरैल का जो इलाका है उससे अगर संगम नोज तक उन्हें आना है या फिर उन्हें किले तक आना है, अक्षय वट, लेटे हनुमान तक आना है, तो यही वो जगह होगी, यही वो पुल होंगे जिससे कि तमाम लोग आएंगे जाएंगे। एक बात और, ये जो पूरा पुल है दरअसल इसके एक तरफ अखाड़े हैं, संतों के की कुटिया है, झोपड़ियां हैं, टेंट्स हैं, पुलिस वालों की तैयारियां हैं, सब कुछ आपको दिखाई देगा। इतने बड़े क्षेत्र में फैले इस पूरे इलाके में ये जो पीपे के पुल हैं दरअसल यही लाइफलाइन है। चाहे पुलिस की मौजूदगी आप देख लें या फिर आप नदी के भीतर जो सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और पीएसी की टुकड़ियां लगाई गई हैं, ये तमाम चीजें आपको सुरक्षा के लिए, सुरक्षित महाकुंभ के लिए हैं। लेकिन पीपे का पुल ही इस पूरे कुंभ की जान है और कहा यह जाता है कि एक बार अगर आप कुंभ क्षेत्र में आ गए तो इन पीपे के पुल के जरिए ही आप अखाड़ों तक पहुंचेंगे, साधु संतों तक पहुंचेंगे और जो दोनों तरफ के छोर हैं जहां पर स्नान होने हैं वो यही पीपे के पुल देंगे। तो कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ आए तो इनकी जानकारी जरूर रखे। प्रयागराज से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।